सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ अपनी तफसीली राय जारी कर दी है। 33 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में मज़ाहिर अली नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात और मज़ाहिर अली नकवी के जवाबात का तफसीली जायज़ा लेकर राय दी गई है और मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए फैसला दिया गया है कि मज़ाहिर अली नकवी को जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था और अब उनके लिए जज या जस्टिस जैसे अलकाबात का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मज़ाहिर नकवी पर एक इल्ज़ाम बतौर जज बिस्मा वारसी नामी खातून की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद खरीदने से मुताल्लिक है, जिसकी खरीदारी के दौरान न सिर्फ माली बेज़ाब्तियाँ की गई बल्कि मरहूमा बिस्मा वारसी के नाबालिग बच्चों को कानूनी वारिस के तौर पर ज़ाहिर ही नहीं किया गया और इस तरह से जायदाद की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम उन बच्चों को ना मिल सकी और वो जायदाद की विरासत से भी महरूम हो गए और वो जायदाद 100 सेंट जोन्स पार्क थी जो लाहौर में है। काउंसिल ने अपने फैसले में तफसीली फैसले में राय लिखी है कि इल्ज़ामात नंबर 2, 3 और 8 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उन पर एक साथ गौर करेंगे। ये इल्ज़ामात 100 सेंट जोन्स पार्क लाहौर की खरीदारी से मुताल्लिक हैं, जिसकी मालिक मिसेस बिस्मा वारसी थी, जिनका इंतकाल 6 दिसंबर 2020 को हुआ और उनकी वफ़ात के वक्त उनके 3 बच्चे नाबालिग थे। मज़ाहिर नकवी 100 सेंट जोन्स पार्क खरीदना चाहते थे और उन्होंने 8 जनवरी 2022 को बिस्मा वारसी के शौहर चौधरी मोहम्मद शहबाज और बड़े बेटे मोहम्मद हसन शहबाज के साथ फ़रोख्त का मुआहदा किया। मोहम्मद हसन शहबाज, जिन्हें सेकंड सेलर दिखाया गया, वो नाबालिग थे और उन्हें 3 जून 2022 को 18 साल की उम्र को पहुंचना था, जिसके बाद वो इस तरह का मुआहदा कर सकते थे। जायदाद के दीगर 2 शरीक मालिकान यानी हुसैन शहबाज वारसी और अली हमजा शहबाज वारसी का फ़रोख्त के मुआहदे में जिक्र ही नहीं किया गया। चौधरी मोहम्मद शहबाज जायदाद के सिर्फ 1/4 मालिक थे और मिसेस बिस्मा वारसी के 3 बेटे उसके 3/4 के मालिक थे। मज़ाहिर अली नकवी के इस मामले में मुलव्विस होने की तस्दीक चौधरी मोहम्मद शहबाज की गवाही ने दी, जिन्होंने कहा कि मैंने गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत खुद को अपने नाबालिग बच्चों की जायदाद का सरपरस्त करार देने के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी। सैयद मोहम्मद हसन शहबाज वारसी, जो मुकदमे में मुद्दई नंबर 2 थे, वो ये मुकदमा दायर करने के वक्त नाबालिग थे। ये केस अवाम की इतला के लिए दायर किया गया था और फ्रंट नामी अखबार में नोटिस आया किया गया। ताहम मैं ऐसे किसी अखबार से वाकिफ नहीं हूँ। मैं गार्डियन जज से इजाज़त लेना चाहता था, लेकिन मज़ाहिर अली नकवी के बेटे तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी ने मुझे केस फाइल करने का मशवरा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक 30 जून 2022 के बाद टैक्स की शरह और लेन देन पर ड्यूटी बढ़ जानी थी। मैंने मज़ाहिर नकवी और उनके बेटे तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी को इतला दी थी कि मेरी मरहूमा बीवी बिस्मा वारसी से मेरे 3 बेटे हैं जो जायदाद के मालिक हैं। ताहम मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि पहले सेल डीड रजिस्टर्ड करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर गार्डियन जज से बाद में इजाज़त ली जा सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में लिखा है कि मज़कूरा जायदाद की मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से खरीदारी में सिर्फ यही गलत नहीं हुआ, बल्कि 2 प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स जो पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन से मंजूर शुदा हैं, उन्होंने गवाही दी कि खरीदारी के वक्त जायदाद की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। नाबालिग की जायदाद को बेचने की इजाज़त गार्डियन कोर्ट से हासिल करना ज़रूरी है और अगर अदालत फ़रोख्त करने की इजाज़त देने का फैसला करती है तो उसे नाबालिग के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। जस्टिस नकवी ने कहा कि जायदाद का कब्जा लेने और इस्तेमाल करने के बावजूद वो खुद विक्टिम यानी मजलूम है, मगर नाबालिगों के पास अपना जायदाद है और ना पैसा है। दरअसल वो नाबालिग बच्चे मजलूम हैं। ताहम अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि मज़ाहिर अली नकवी को पहले इसका इल्म नहीं था, तो भी मज़कूरा फ्रॉड का इल्म होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये जानने के बावजूद ये जायदाद खरीदी थी कि ये बच्चों की मुश्तरका मिल्कियत है और यह कि गार्डियन कोर्ट की जानिब से उसे फ़रोख्त करने की इजाज़त के बगैर वो इसे नहीं खरीद सकते थे। मज़ाहिर अली नकवी ने किसी भी अखबार में शाया होने वाला कोई नोटिस भी पेश नहीं किया, जिसे समझदार खरीदार मारूफ अखबारात में शाया करके अवामी एतराज़ात को दावत देते हैं। मज़ाहिर अली नकवी ने गवाही भी ना देने का इंतखाब किया। ऐसा ना करने से उनके खिलाफ मनफी कयास किया जा सकता है। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि मज़ाहिर अली नकवी के पास 100 सेंट जोन्स पार्क और दीगर जायदादों को खरीदने के लिए काफ़ी आमदनी और सेविंग्स नहीं थी। मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी टैक्स फाइलिंग जाहिर नहीं की और ना ही गवाही के लिए सामने आए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने कई सालों तक कितनी कमाई की और उस पर कितना इनकम टैक्स अदा किया। 100 सेंट जोन्स पार्क की मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से खरीदारी का एक और परेशान कुन पहलू है और वो ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जायदाद फ़रोख्त करने वाले को 5 करोड़ रुपए अदा किए गए। मज़ाहिर अली नकवी ने अपने तहरीरी जवाब में ऐसा करने की कोई माकूल वजह पेश नहीं की और गवाही देने से गुरेज किया कि एक कंपनी ने उनकी ऐसी जायदाद खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम क्यों अदा की। एक जज का एक प्रॉपर्टी डेवलपर से इतनी बड़ी रकम कबूल करना, जिसका यह कहना है कि वो मज़ाहिर अली नकवी को जानता भी नहीं है, जज की साख पर बहुत संगीन सवालात उठाता है। इल्ज़ाम नंबर 8 के 2 पहलू हैं। पहला इस हवाले से है कि क्या मज़ाहिर अली नकवी के पास वो जायदादें खरीदने के वसाइल थे जो उन्होंने खरीदी थी। दूसरा 100 सेंट जोन्स पार्क की तामीर पर खर्च की गई रकम के हवाले से है। मज़ाहिर अली नकवी ने यह भी नहीं बताया कि उन्हें इन तामीरात के लिए रकम कहाँ से मिली और ना ही वो गवाही देने के लिए सामने आए, इसलिए मज़कूरा इल्ज़ाम
साबित होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के मुताबिक इल्ज़ाम नंबर 6 यह है कि मज़ाहिर अली नकवी ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन में 2 जायदादें और 1 जायदाद सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हासिल की, लेकिन इसके लिए ना तो रकम जाहिर की और ना ही टैक्स अदा किया। मज़ाहिर अली नकवी ने 16 मार्च 2020 को हल्फ उठाया और 2 साल से भी कम अरसे में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए 4 जायदादें हासिल कर लीं, 3 इस्लामाबाद में और 1 रावलपिंडी में। जिन तंजीमों से उन्होंने 4 जायदादें हासिल की वो अपने अराकीन को रिहाइश फराम करने के लिए कायम की गई थी। मज़ाहिर अली नकवी ने नहीं बताया कि उन्होंने इन तंजीमों से 4 जायदादें क्यों हासिल की। यकीनन वो इन सब में रिहाइश नहीं रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से दूसरों को महरूम नहीं किया जाना चाहिए, जो कि मज़ाहिर अली नकवी के इक़दामात का नतीजा होगा। मज़ाहिर अली नकवी की अहलिया हुमा फातिमा नकवी ने भी सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट के लिए दरख्वास्त दी थी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत ही नहीं करती, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें प्लॉट मिला या नहीं मिला। इल्ज़ाम नंबर 5 का ताल्लुक मज़ाहिर अली नकवी के 2 बेटों से है, जिन्हें मुख्तलिफ कंपनीज के मालिक जाहिद रफ़ीक के ज़ेर मिल्कियत प्रोजेक्ट्स में इंतहाई रियायती कीमतों पर जायदादें दी गई, जो मुबैना तौर पर मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से जज की हैसियत में दिए गए या बाद में दिए जाने वाले मुमकिन फ़वाइद के बदले में दी गई हैं। जाहिद रफ़ीक ने बताया कि उन्होंने ऐसी अलॉटमेंट किसी और जज या उनके बच्चों को नहीं दी और उन्होंने कोई काबिल एतबार वजह नहीं बताई कि क्यों उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के बेटों को ये 4 जायदादें दी थी। जाहिद रफ़ीक ने मज़ाहिर अली नकवी के बच्चों को मज़ीद फ़वाइद पहुँचाने का भी बताया। मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा और बदनीयती पर मबनी था और मज़ीद कहा कि जायदादें उनके बेटों की हैं और उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। काउंसिल ने अपनी राय देते हुए कहा कि ऊपर बयान करदा इल्ज़ामात नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 साबित होते हैं। हम ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर हैं कि मज़ाहिर अली नकवी ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये नहीं कहा जा सकता कि मज़ाहिर अली नकवी लालच से दूर हैं। उनका किरदार भी ऐसा नहीं है जिस पर उंगली ना उठाई जा सके। उनका कंडक्ट भी ऐसा नहीं रहा जैसा कि एक जज से तवक्को की जाती है कि उसकी साख दागदार नहीं होगी। ये जाहिर है कि उनके इक़दामात ज़ाती फ़वाइद पर मबनी थे। चौधरी मोहम्मद शहबाज के मामले में वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए शामिल हुए और जानते बूझते हुए नाबालिगों को उनकी जायदादों से महरूम कर दिया। मज़ाहिर अली नकवी ने किसी वजह के बगैर तहाइफ हासिल करके भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इन तहाइफ में 5 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि उनके बेटों ने मामूली कीमत पर 2 रिहायशी और 2 कमर्शियल प्लॉट्स हासिल किए और उनकी बेटी ने 5000 पाउंड वसूल किए। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुजरिम हैं और उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से मिसकंडक्ट के वाक़यात ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्हें संगीन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होने की वजह से हटाया जाना चाहिए था। इसलिए आइंदा मज़ाहिर अली नकवी के नाम के साथ लफ्ज़ मोअज़्ज़िज़ जस्टिस या जज इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब हमने मज़ाहिर अली नकवी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जब तफसीली राय आएगी तो ही अपना मौक़िफ़ दूंगा। फिर आज जब तफसीली राय सामने आई है तो हमने उनसे फिर रब्ता किया तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया।